ये देखिए फोन आ रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं फिर से आज के दिन के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। आज का एक दिन उसने हमारे जीवन में दिया। मैं उस जीवित परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ। पिछले दिनों परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कार्य करने में, आने जाने में, हर एक बातों में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की और आज का एक दिन हमारे जीवन में दिया। मैं उस जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं आज जबकि सारा ईसाई समाज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के पर्व को मना रहा है और उस कारण से आज बहुत से लोग आनंदित हैं, उस आनंद को मना रहे हैं जिसको ईस्टर कहते हैं, ईस्टर का पर्व कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और इस जी उठने की खुशी को पर्व के रूप में मनाते हैं आज सारा ईसाई समाज। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जी उठा है। और यूं ही नहीं, जी उठने के बाद प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें जीवित दिखाई दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। आज लोग विश्वास करते हैं, परंतु सचमुच में क्या प्रभु यीशु मसीह तो जी उठे, क्या वो हमारे जीवन में जीवित हैं कि नहीं हुए, ये चीज को हमको देखना है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पक्के प्रमाणों के साथ, कच्चे नहीं, आज बहुत से लोग कच्चे प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। और यहाँ तक कि जब उसका एक शिष्य थोमा ने कहा था कि जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद को ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह उसके पास भी आ गए और उसे अपने हाथों को दिखाया और तब फिर उसने कहा कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तूने तो इतने दिन तक मेरे साथ था, परंतु तूने इन बातों को विश्वास नहीं किया जिन बातों को मैं शुरू से बताते चला आ रहा था कि मुझे क्रूस पे जाना है, दुख उठाना है और तीसरे दिन में मृतकों से जी उठूंगा। और तब फिर प्रभु यीशु थोमा के पास आ गए, उसने अपने हाथों को दिखाया और तब फिर उसने कहा कि अपनी उंगली लाकर अपने पंजर में डाल कर देख, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जी उठ गया है। आज हम उन्हीं विषयों से थोड़ी देर देखेंगे और इसके पहले कि हम इन सब विषयों को आज देखें, आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। और क्योंकि बिना उसकी सहायता के कुछ नहीं हो सकता, ना एक व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है और ना तो बोल सकता है। और इसलिए हम सबको उसकी सहायता मांगना ही चाहिए और परमेश्वर आज के दिन हमारी सहायता करे। आइए इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हम सबकी सहायता करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया। और आज के दिन आपने ऐसा अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया कि हम आपके चरणों में बैठ सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने आज के दिन में हमें जीवित रखा है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके पवित्र जीवित सामर्थी वचनों के लिए, जिसमें आपने अंत की बातें आदि से बताते चले आ रहे हैं। और हृदय से धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र जीवित सामर्थी वचन के लिए
जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप एक मनुष्यों से बातचीत करते हैं और इन्हीं वचनों के द्वारा आप जीवन देते हैं। ऐसे जीवनदायी वचनों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने वचन इसीलिए दिए हैं ताकि हम इसे यत्न से माने। हृदय से धन्यवाद करते हैं। इन्हीं वचनों के द्वारा आपने मुझसे भी बातें किया और इन्हीं वचनों के द्वारा आपने मुझे जीवन प्रदान किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए। प्रभु यीशु आपके क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने क्रूस पर से बहाया। आप क्रूस पर गए, मारे गए, तीसरे दिन फिर मृतकों से जी उठे। आप आज भी जीवित है। ऐसे जीवित परमेश्वर के सम्मुख आने का आपने अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए जो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित हो आज के दिन, जबकि आपकी आराधना आपकी स्तुति हम करते हैं। वो सब बातें आपको भाए परमेश्वर पिता, और इसलिए परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को हम अपने बीच में मांगते हैं ताकि परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में हम ये स्तुति के गीतों को गा सके। और वैसे ही परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचन के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन को देख सके जो आपने हमें दिया है। आज सचमुच परमेश्वर पिता बहुत से लोग आज आपके इस पर्व को मनाते हैं। हाँ परमेश्वर पिता एक दिन का आनंद को मनाते हैं, परंतु आपका वचन कहता है दुखिया के सब दिन दुख से भरे होते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न होता है वो नित्य भोज को जाता है। हाँ परमेश्वर पिता आपने हमारे मनों में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, और इसलिए मैं ऐसे परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो आप एक मनुष्य के हृदय को देखते हैं और हृदय को चंगा करना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज बहुत से लोग आपके इस जी उठने की विषय में बताते हैं, बहुत से प्रचारक लोग। हाँ परमेश्वर पिता सचमुच उनकी सहायता कीजिए। आपकी सच्चाई को लोगों के मध्य में बताने में जितने लोग आज के दिन आपके पवित्र वचन को बोलते हैं, हाँ परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई उनके जीवन में प्राप्त हो ताकि वो सच्चाई को बता सके, क्योंकि बिना आपके द्वारा कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर पिता ऐसी सत्य बातों को बताने में जितने प्रचारक लोग आज के दिन आपके उपदेशों को देते हैं, हाँ परमेश्वर पिता हरेक की सहायता और अगुवाई प्रदान कीजिए। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देता हूँ, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए अब अवसर होगा परमेश्वर की स्तुति करने का भाई बहनों के द्वारा। परमेश्वर इन सब बातों में हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना हो, आराधना हो।
मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना। एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा में, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, धरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे दिया विश्राम, सूली पे दिया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की। परमेश्वर आज के दिन में हम सबको इकट्ठे किया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा करें। एक और गीत मैं गाऊंगी परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु मेरी सहायता करें। उतरा 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 रूह पाक उतरा उतरा हेलो हेलो आसमान खुशी से भर दे।
आज के दिन सच में परमेश्वर आपकी आसमानी रोटी से हम सब तृप्त किए जाएं प्रभु। आज भैया की अद्भुत तरीके से सहायता कीजिए प्रभु। सबको जय मसीह। धन्यवाद करते हैं बहन के सुंदर गीतों के लिए। जैसा वो गीत गा रही थी कि उतारा उतारा उतारा, वो परमेश्वर जब उसने इसराइलियों की चिल्लाहट, इसराइलियों की 430 वर्ष की गुलामी को, जब वो इसराइली लोग कठिन सेवा के कारण आहें भर भर कर पुकार उठे और दुहाई जो कठिन सेवा जो मिस्र का राजा फिरौन जो उनसे लेता था, और तब फिर वो परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, और तब फिर परमेश्वर ने इसराइलियों को दृष्टि करके उन पर चित लगाया। और तब फिर निर्गमन 3 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मैं अब उतर आया हूँ कि उसे मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। वो परमेश्वर मिस्र अर्थात इस संसार का राजा अर्थात दुष्ट, उसके हाथ से छुड़ा दूं और उसे उस देश में ले जाऊं जो अच्छे देश, बड़े देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं निकलती है,
अब सुन, मैंने इस्राएलियों की चिल्लाहट को सुना है और उन मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मैंने देखा है। और तब फिर परमेश्वर उतर आया और इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से परमेश्वर ने निकाल दिया। ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और आज भी वो लोगों की चिल्लाहट को देखता है, लोगों की बुरी दशा को देखता है। आज मनुष्य बहुत ही बुरी दुर्दशा में जी रहा है और ऐसी दशा में एक मनुष्य जब उसको पुकारता है तो वो परमेश्वर आज भी ऐसे मनुष्यों की पुकार को सुनता है और उस पर अपनी चित लगाता है। आइए आज के दिन में इन्हीं वचनों से एक वचन को देखेंगे जो पाया जाता है यूहन्ना उसका 11 अध्याय। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से, नया नियम से यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 38 पद से 44 पद तक थोड़ी देर इन वचनों से देखेंगे और भाई को पढ़ने में परमेश्वर सहायता करे। यूहन्ना 11:38 से 44 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। और जैसा यहाँ पर भाई ने पढ़ा, 38 पद के ऊपर लिखा हुआ है लाजर का जिलाया जाना, उसका हेडिंग था। और इस अध्याय में लिखा हुआ है कि लाजर की मृत्यु, 11 अध्याय के ऊपर का हेडिंग है लाजर की मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह मार्था और उसकी बहन लाजर, उसकी बहन मरियम और उसका भाई लाजर से बहुत ही प्रेम रखते थे और अक्सर उनके घर में जब भी उस मार्ग से जाते थे तो उनके घर में विजिट करते थे। और यहाँ पर जो 11 अध्याय उसका पहला पद में मरियम उसकी बहन मार्था, पढ़िए तो 11 अध्याय उसका पहला पद। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतलहम का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। यहाँ पर लाजर की मृत्यु जिसका हेडिंग हमने पढ़ा, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथीनिया का लाजर। बेथीनिया का अर्थ होता है निर्धनता का घर। और यहीं पर लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था और ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। प्रभु यीशु, ये वही मरियम थी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर से निकाला था। और ये वही मरियम थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचनों को सुना करती थी। ये वही मरियम थी जो जब प्रभु यीशु मसीह एक फारिसी के घर भोजन करने गए और तब फिर लूका 7 अध्याय देखिए,
उसका 36 पद से पढ़िए, तो 37 पद 36 पद। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। हाँ, बस वो कैसी स्त्री थी मरियम के विषय में दिया हुआ है कि वो पापनी स्त्री थी और संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पांवों के पास, सामने से नहीं उसके पीछे से, देखो वो इतनी पापनी स्त्री थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने भी खड़ी होने के योग्य नहीं थी, परंतु उसके पीछे से खड़ी होकर उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिखाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव को बार बार चूमकर उस पर क्या डाला? इत्र डाला। जैसा ही इसने ऐसा किया, यूहन्ना 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो घर सुगंध से भर गया। जैसे ही उसने ये कार्य किया तो और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। देख लिए, जैसे ही उसने ऐसा किया और प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके विषय में कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार सुनाया जाएगा, उसके काम का वर्णन उसके स्मरण में जरूर किया जाएगा। तो ये मरियम जो थी, लाजर की बहन थी, जो पापनी स्त्री थी, और ये शरीर के 3 भागों में, शरीर का जो 3 भाग है, शरीर पहला मिट्टी से बना है, दूसरा शरीर में प्राण है और तीसरा शरीर में आत्मा। ये 3 भागों से मनुष्य बनाया गया था जब पहला मनुष्य आदम, परमेश्वर ने आदम को बनाया था। और तब फिर ये मरियम जो है, ये प्राण की दशा को दिखाती है, प्राण की दशा को दिखाती है। और उसी की बहन मार्था, जिसके विषय में हम लोग पढ़े, मरियम और उसकी बहन मार्था, जब प्रभु यीशु मसीह जब इनके घर में विजिट करने जाते थे तो मार्था ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि मेरी बहन जो आपकी चरणों में बैठी करती है, उनसे कहे कि वो मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बटाए। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू बहुत बातों की चिंता करती है और बहुत बातों में घबराती है। देख लीजिए, ये शरीर की दशा को दिखा रहा है। मार्था जो है शरीर की दशा को दिखाता है, शरीर अर्थात शारीरिक दशा में। और जितने शारीरिक दशा में हैं वो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है और शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। और इन कामों के द्वारा कोई मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और पौलुस भी कह रहा था कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। देख लीजिए, ये दोनों दशा में, शरीर और प्राण, मार्था और मरियम, हम इनके जीवन को देख रहे हैं। अलग हाइडिंग में इसको पढ़े हैं कि लाजर की मृत्यु, लाजर का अर्थ होता है परमेश्वर सहायता करता है, परमेश्वर मदद करता है, परमेश्वर एक मनुष्य की मदद करता है, सहायता करता है। और लाजर का अर्थ होता है आत्मा। और आत्मा कैसी दशा में है मनुष्य की? हमने यहाँ पर देखा लाजर की मृत्यु, मतलब लाजर कैसी दशा में है? मरी हुई दशा में है। और उसी लाजर को, मरी हुई दशा को प्रभु यीशु मसीह ने जिला दिया। हम उस घटनाओं को यहाँ पर देख रहे हैं। और तब फिर ऐसा हुआ कि उनकी दोनों बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास खबर भिजवाया
कि हे प्रभु देख, जिसकी तू प्रीति करता है, जिससे तू प्रेम रखता है, वो क्या क्या कैसा है, वो बीमार है। और तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसी का 4 पद को पढ़िए तो, 11 अध्याय मत्ती यूहन्ना 11 अध्याय उसका 4 पद। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु नहीं, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, हाँ, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि मेरा मित्र लाजर बीमार है, और तब फिर उसने अपने चेलों से कहा, चेलों के साथ था और उस जगह पे नहीं था, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि ये परमेश्वर की, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसके द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गया। देख लीजिए, लाजर, चूंकि प्रभु यीशु मसीह लाजर का मित्र था, लाजर से प्रेम करता था, परंतु बेतनियाह में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे और इस कारण वो 2 दिन और ठहर गए। अब तो फिर प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि लाजर मर गया। इस बीच बहुत सारी घटना हुई है। यदि हम बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं को देखें तो जो महत्वपूर्ण चीज हम देखना चाह रहे हैं वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए 11 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए तो। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया हाँ, है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह दिया, साफ साफ कह दिया कि अब लाजर मर गया। लाजर जो बीमार था, 2 दिन प्रभु यीशु मसीह और ठहर गया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर जब मर गया, और उसको मरे हुए कितने दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए, ठीक है। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। हाँ, अब आओ हम अब उसके पास चले। और उसी का 17 पद। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बस प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बैतनिया जो 2 मील की दूरी पर था, लाजर के पास पहुंचने में 4 दिन लग गए। और इसके लिए पहले से ही भविष्यवाणी थी, पहले से ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया था। क्यों भविष्यवाणी कर दिया था? क्योंकि पाप बढ़ चुका था, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ चुका था। जैसा ही परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, और तब फिर उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखिए कैसा परमेश्वर है, जिसने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया था, परंतु परमेश्वर मनुष्यों को बनाने से पछताया लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। पाप बढ़ता ही चला जा रहा था। और 8 अध्याय उसका 21 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है, देखिए एक मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। और ऐसा करते 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 पाप इतना बढ़ गया, और समय जब पूरा हुआ, देखिए गलातियों 4 अध्याय उसका 4 पद को पढ़िए तो। ये पहले से ही भविष्यवाणी थी, बिल्कुल एक्यूरेट भविष्यवाणी। प्रभु यीशु मसीह 4थे दिन इस पृथ्वी पर आ गए, 4थे दिन, उसकी पहले से ही भविष्यवाणी थी। गलातियों 4 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। बस, परंतु जब समय पूरा हुआ, मतलब जब समय आ गया कि अब प्रभु यीशु मसीह को उस पृथ्वी पर आना था, क्योंकि पाप इस संसार में बढ़ गया था, मनुष्य के जीवन से सड़ाहट निकलने लग गई थी, बदबू आने लग गई थी। और ऐसे समय में परमेश्वर
मनुष्यों की ओर ध्यान लगाया, मनुष्यों की ओर चित्त लगाया, और तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए। जब समय पूरा हुआ, और इसके लिए पहले से ही भविष्यवाणी थी। मलाकी 4 अध्याय, उसके पहले 4 अध्याय का दूसरा पद में लिखा हुआ है। मलाकी जो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, और उस पुस्तक में परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी। 4 अध्याय उसका दूसरा पद। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, हाँ, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। बस देखिए, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। ये भविष्यवाणी थी, प्रभु के दिन का आगमन की भविष्यवाणी थी, जो मलाकी नबी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने की पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। और वो धर्म का सूर्य और कोई नहीं, मेरे भाई और बहनों, वो धर्म का सूर्य और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, धर्म का सूर्य। और वो धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और जब वो किरणें जब तुम्हारे पास आएंगी, तो उसके द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तब तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। ये पहले से भविष्यवाणी थी, और वो धर्म का सूर्य और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, तो 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। और सूर्य को कब बनाया? उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 14वां पद को यदि हम पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया। और पढ़िए तो। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हाँ। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। बस देखिए, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, दिन पर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति। और देख लीजिए, वो सूर्य, धार्मिकता का सूर्य, वो और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और लाजर के पास प्रभु यीशु मसीह 4थे दिन पहुंच गए। और जब वो वहां पहुंचे, तो बहुत से यहूदी लोग और उसकी बहन मार्था और मरियम, उसकी भाई की मृत्यु पर शांति देने उसके यहाँ आए हुए थे। और जब मार्था को जब पता चला कि प्रभु यीशु मसीह लाजर के पास आ गए हैं, और तब फिर वो दौड़कर मार्था उसके पास चली गई। और 11 अध्याय उसका 24 पद को पढ़िए, 23 पद से पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। हाँ, यहाँ पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहाँ उस स्थान पर आए, मार्था उसके पास आ गई। और यहाँ पर मार्था और प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, क्या तू विश्वास करती है? और तब फिर मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। किन बातों पर विश्वास करती है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और तब फिर मार्था ने कहा, हाँ प्रभु। देखिए, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि पुनरुत्थान और जीवन तू ही है।
पुनरुत्थान मतलब प्रभु यीशु मसीह मर गए और मरकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए और आज भी जीवित है। क्या इन बातों पर तू विश्वास करती है? पौलुस कह रहा था, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 10 पद, मैं उसके पढ़िए तो, ये सबसे बड़ा पद है ना, मरकर जी उठने वाला पद। किसी को मर कर मतलब मर गए और उसके बाद जी उठे, ये सबसे बड़ा पद है। पढ़िए तो, फिलिपियों 3:10। हाँ, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं हाँ, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखिए ये सबसे बड़ा पद है और पौलुस कह रहा था मैं किसी भी रीति से इस पद तक पहुंचूं। ये पद, इस पद तक पहुंचना, और ये मार्था ने विश्वास कर लिया। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। मार्था जो शरीर की दशा को दिखा रहा था, और शारीरिक व्यक्ति किसी भी रीति से शरीर के काम या हमारे शरीर के काम किसी भी रीति से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यहाँ पर मार्था उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ली कि पुनरुत्थान और जीवन तू ही है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, धन्य है वो, धन्य और पवित्र वह है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6 पद में, कि धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं। देख लीजिए अभी समय है, अभी परमेश्वर एक मनुष्य को समय दिया हुआ है, क्योंकि अभी अनुग्रह का समय चल रहा है और अभी भी परमेश्वर लोगों को जीवन देना चाहता है। और जो लोग इस पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाते हैं उस पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। वे परमेश्वर और मसीह के साथ इसी पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। ये भविष्यवाणी है। जब प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य जब इस पृथ्वी पर होगा तो ये लोग, जो लोग इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, वो लोग इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और तब फिर हम आगे और देखते हैं कि मरियम को भी पता चला, मार्था के बाद मरियम आई, और जैसे ही मरियम वहां आई तो 11 अध्याय उसका 32 पद को पढ़िए तो, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, हाँ, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी हाँ, और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हाँ। देखिए वो भी प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास कर रही थी और कह रही थी, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। और तब फिर प्रभु यीशु उन यहूदियों को और उनकी बहनों को जब वो रोते हुए देखे, तब लिखा है 35 पद में, जो बाइबल का सबसे छोटा पद है, क्या लिखा है? यीशु रोया। देख लीजिए प्रभु यीशु मसीह लाजर की दशा को देखकर, जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, जो कब्र में रखा हुआ था, और ऐसे और उन यहूदियों को देखकर, प्रभु यीशु मसीह उन दोनों बहनों को देखकर, ऐसी दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह रोया। देख लीजिए प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो गए, प्रभु यीशु मसीह उदास हो गए और ऐसे मनुष्य की दशा को देखकर रो दिए। प्रभु यीशु मसीह एक जगह और रोए। कहाँ पर रोए? जब प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में जब विजय प्रवेश किए, और तब फिर जब यरूशलेम की जब दुर्दशा को देखे, लूका 19 अध्याय उसका 41 पद में दिया हुआ है, और तब फिर वो उस नगर की दशा को देखकर वो रोने लग गए। क्यों रोए? क्योंकि आगे ऐसा समय आने वाला था, यरूशलेम की ऐसी दुर्दशा होने वाली थी। पढ़िए तो 41 पद, लूका 19:41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं।
हाँ क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हाँ, देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखे, जब उस नगर को देखे तो उस नगर को देख कर रोए। क्यों रोए? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी। देख लीजिए, परमेश्वर लगा कई बार यरूशलेम के लोगों को परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपनी नबियों के द्वारा परमेश्वर उन मनुष्यों से, अपने लोगों से परमेश्वर बातें करता रहा, परंतु उन लोगों ने परमेश्वर की बातों को अनसुनी कर दी, बातों को नहीं सुना। और इस कारण प्रभु यीशु जब यरूशलेम में प्रवेश किए तब उस नगर की दशा को देखकर रोए। और उसके बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद जब सन 70 की ईस्वी में वो यरूशलेम की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई थी। वहाँ पर खून की नदियाँ बह चुकी थी और उस मंदिर का एक एक पत्थर जिसमें बहुमूल्य उसमें हीरे, स्वर्ण, सोना और बहुत सारे ऐसी सामान लगे हुए थे, उन सब को और उस समय का जो सरकार थी, रोमन गवर्नमेंट थी, उन सब को निकाल कर क्या कर दिया था? तहस नहस कर दिया था, पूरे नगर को जला दिया था, खत्म हो चुके थे। और उसके बाद इसकी भविष्यवाणी भी थी कि मैं तुमको तितर बितर कर दूंगा। और उसके बाद वो लोग वहाँ से क्या हो गए थे? तितर बितर हो गए थे, पूरे विश्व में फैल चुके थे और ऐसी दुर्दशा होने वाली थी। ऐसी दुर्दशा को प्रभु यीशु मसीह ने जब ऐसी दुर्दशा, पहले से दुर्दशा को देखकर क्या किए? रोए। यरूशलेम की दुर्दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह लाजर की दशा को देखकर रोए। आज वैसे ही एक मनुष्यों की दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह उदास और व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है, सड़ाहट, मनुष्य के जीवन से सड़ाहट ही सड़ाहट निकल रही है और इस कारण प्रभु यीशु मसीह रोए। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह जो हम वचन को पढ़े 11 अध्याय उसका 38 पद, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और उस पर एक पत्थर रखा हुआ था। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस पत्थर को क्या करो? हटाओ। यदि कब्र से बाहर निकलना है तो पत्थर को हटाना ही पड़ेगा। और पत्थर कौन हटाएगा? पत्थर, हम एक मनुष्य को स्वयं पत्थर को हटाना पड़ेगा। कब्र क्या है? आज ये कब्र क्या है? परमेश्वर कब्र किसको बोलता है? यशाया 65 अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़िए तो। यशाया नबी, यशाया की पुस्तक उसका 65 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़िए। मैं कटीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, हाँ, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बैरियों बारियों में बलि चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। हाँ। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते हैं, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा था, अपने लोगों को, इस्राएलियों को, यहूदियों को, मैं एक हटीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाया रहा। वे कब्र के बीच में बैठते हैं। वो कैसे लोग हैं? अपने लोगों को बोल रहा था, वे कब्र के बीच में बैठते हैं और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते और सुअर का मांस खाते हैं। सुअर किसको दिखाता है? सुअर कहाँ रहता है? गंदगी में रहता है। और सुअर कैसा रहता है? कड़ी गर्दन वाला रहता है और कभी भी अपने जीते जी कभी भी वो ऊपर की ओर दृष्टि नहीं कर पाता।
वो जब कब ऊपर की ओर दृष्टि करता है, जब उसको मारने के लिए लेके जाते हैं, दोनों पैरों में डंडा लगा के जब उसको उल्टा उठाया जाता है, तब वो ऊपर की ओर देख पाता है। ऐसे लोगों की तुलना परमेश्वर अपने लोगों के साथ कर रहा है। देखो वो सूअर का मांस खाते हैं, किसका मांस खाना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय उसका 53 पद, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, उसी में जीवन है और वो ही मुझ में स्थिर रह सकता है। मेरा मांस और मेरा लहू वास्तव में खाने की चीज है, परंतु देखिए परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि वो कैसे किन चीजों का मांस खाते हैं? सूअर, अर्थात घृणित वस्तुओं का, और ऐसी वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं। अपने बर्तनों में, बर्तन किसको बोल रहा है? ये शरीर को बोल रहा है बर्तन। ये कब्र किसको कह रहा है? ये हृदय की दशा को बोल रहा है परमेश्वर। एक मनुष्य हृदय में, कब्र में कैसी कैसी वस्तुओं को रखा हुआ है, हमको जानना चाहिए। और दानियल, देखिए दानियल पहला अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए, तो फिर उसके बाद 5वां अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए। जब नबूकदनेस्सर राजा जब यरूशलेम पर जब चढ़ाई किया, तब वहां पर लिखा हुआ है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। और तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। हाँ, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के समय में यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसके कई पात्रों को अपने मंदिर में ले जाकर रख दिया। अब उसका उपयोग क्या होने लगा? 5 अध्याय है, उसका पहला पद को पढ़िए तो। बेलशस्सर नामक राजा, देखिए उस राजा के बाद एक और राजा आया, और तब फिर उसने उन पात्रों का उपयोग किन कामों में करने लगा? बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोजन किया। हाँ। और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगे। हाँ, देखिए उन पात्रों का उपयोग उसका बेटा बेलशस्सर ने किन चीजों में करने लग गया? उसमें उन पात्रों का उपयोग दाख मधु को पीने में करने लग गया। देखिए वो पात्र मतलब एक मनुष्यों को कह रहा है। जब नबूकदनेस्सर राजा ने जब उन पात्रों को ले आया, मतलब पात्र एक मनुष्य को कह रहा है, और उन पात्रों का उपयोग उसका बेटा, उसका पुत्र उसमें क्या करके पीने लग गया? दाख मधु डालकर उसमें क्या करने लग गया? पीने लग गया। और ये पात्र है, और इन पात्रों का उपयोग, ये देख लीजिए, ये हृदय है। ये पात्रों का उपयोग यदि ऐसे कामों में हो रहा है, और इस कारण परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम कहाँ बैठते हो? तुम कब्रों में बैठते हो। कब्र अर्थात एक मनुष्य की हृदय की दशा। यहाँ पर किसको बैठना चाहिए? किसका स्थान होना चाहिए? एक मनुष्य का हृदय वो परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, परमेश्वर के रहने का स्थान होना चाहिए। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि वो कहाँ पे रहते हैं? कब्रों में रहते हैं। घृणित वस्तुओं का रस
अपने बर्तनों में रखते हैं। जैसा हमने देख लिया कि नबूकदनेस्सर राजा ने और उसके पुत्र ने उन पात्रों का उपयोग घृणित वस्तुओं के रस में बदल दिया। आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता है। और परमेश्वर इन सब दशाओं को देखकर कहता है कि ये लोग कैसे, कहाँ पर रहते हैं? कब्रों पर रहते हैं। और कब्र किसको कहता है? श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय उसका 8वां पद को पढ़िए तो। श्रेष्ठ गीत उसका 6वां अध्याय उसका 8वां पद। वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां हैं। श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसका 8 अध्याय उसका 6। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख, हाँ, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है हाँ। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। देखिए, प्रेम की तुलना परमेश्वर मृत्यु से कर रहा है। प्रेम मृत्यु से सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान क्या है? निर्दयी है। ईर्ष्या किसको कहते हैं? यदि किसी दूसरे का कुछ लाभ होता है और दूसरे का लाभ देख या दूसरे को तरक्की देखकर, दूसरों की उन्नति को देखकर मनों के भीतर होने वाले मानसिक कष्ट है ये, ठीक है। इसी को ईर्ष्या कहते हैं, जिसको डाह कहते हैं, जिसको जलन कहते हैं। आज मनुष्य ईर्ष्या से भरा हुआ है, डाह से भरा हुआ है, जलन से भरा हुआ है। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम के जब 2 पुत्र हुए, तब दोनों पुत्रों ने परमेश्वर के सामने क्या किया? भेंट को चढ़ाया। हाबिल ने भूमि की उपज को चढ़ाया और केन ने भेड़ बकरियों के बच्चों को बलि करके उसकी चर्बी को चढ़ा दिया। और तब फिर परमेश्वर किसकी भेंट को ग्रहण किया? हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान चढ़ाया था। और तब फिर क्या हुआ? केन क्रोधित हो गया, क्योंकि केन की भेंट को परमेश्वर ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। और जब वो मैदान में थे, तब केन ने हाबिल को क्या कर दिया? घात कर दिया। देखिए, ईर्ष्या अर्थात जलन। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहे थे, तो बहुत से यहूदी लोग उनसे क्या करते थे? डाह करते थे। बहुत से शास्त्री लोग उनसे डाह करते थे। मरकुस 15 अध्याय उसका 10 पद। बहुत से शास्त्री, फारिसी और प्रधान याजक लोग प्रभु यीशु मसीह से डाह करते थे। क्यों डाह करते थे? क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि ये मुझसे डाह करते हैं? पढ़िए तो 15 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। हाँ, देखिए, वो जानता था, प्रभु यीशु मसीह ये जानता था कि प्रधान याजकों ने मुझको क्या किया है? डाह से पकड़ाया है। और याकूब 3 अध्याय उसका 15, 16, 17 पद से यदि हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि यह ज्ञान वहाँ नहीं जो ऊपर से उतरता है, ये संसारिक, शारीरिक और शैतानिक है। और जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ हर एक प्रकार का बखेड़ा और दुष्कर्म भी होता है। तो देख लीजिए, ईर्ष्या अर्थात जलन, डाह एक कब्र के समान है। मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या भरी है और परमेश्वर इसको क्या कह रहा है? कब्र के समान है। ईर्ष्या कब्र के समान है। पौलुस कह रहा था, यशायाह नबी कह रहा था कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गड़ा हुआ धन दूंगा। छुपा हुआ अंधकार में छुपा हुआ और गड़ा हुआ धन दूंगा। पौलुस कह रहा था कि वो धन हमको कैसे मिला है?
मिट्टी के बर्तनों में। देखिए ये मिट्टी का बर्तन है और वहां पर परमेश्वर ने वो धन हमको दिया है। वो धन क्या है? पवित्र आत्मा है। देखिए ये धन क्या है? पवित्र आत्मा है। लेकिन मनुष्य, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का कब्र, मनुष्य का हृदय कब्र के समान है। वहां पर ईर्ष्या है, वहां पर ऐसे घृणित वस्तुओं का रस है जिसके विषय में परमेश्वर ने पहले से चिता दिया था। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका यदि हम आगे अंतिम पदों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहां पर पहले से चिता दिया था कि तुम ऐसे किसी भी घृणित वस्तुओं को अपने घर में नहीं लेके आ जाना। तू भी उसके समान नहीं तो नष्ट करने वाली वस्तु ठहर जाएगा। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 26 पद, वो घृणित और अशुद्ध वस्तु है। हम सब लोग जानते हैं कि वो घृणित वस्तु क्या है, वो अशुद्ध वस्तु क्या है। हम यदि जानना चाहते हैं तो उसको पहले के अध्याय को पढ़ लीजिएगा, वो घृणित और अशुद्ध वस्तु क्या है। और इसलिए परमेश्वर वहां पर कह रहा था 7 अध्याय उसका 26 पद व्यवस्था विवरण, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। देख लीजिए परमेश्वर ने पहले से इस्राएलियों को अपने वचन के द्वारा चिताता ही चला रहा था कि ऐसी घृणित वस्तुओं को, ऐसी अशुद्ध वस्तुओं को अपने घर में लेकर नहीं आ जाना, नहीं तो तुम भी क्या हो जाओगे? अशुद्ध हो जाओगे, घृणित हो जाओगे परमेश्वर की दृष्टि में। ये परमेश्वर ने पहले ही चिता दिया था। और इस कारण से परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा कह रहा था कि ये घृणित वस्तुओं का रस पीते हैं, ऐसी घृणित वस्तुओं को अपने घर में रखते हैं। और इस कारण से मैं उनके कारण, उनके कामों के कारण मैं क्रोधित हूँ और मैं उनको, उनके पुरखाओं का दंड मैं उनको दूंगा। तो अब हम कब्र को यहाँ पर देख रहे थे कि यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। प्रभु यीशु मसीह ने कब्र और कहा, किनको कब्र कहा? मत्ती 23 अध्याय उसका पहला पद, उसका यदि प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फारिसियों को देखकर अपने चेलों से कहा था, अपने उन यहूदियों से कहा था जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे कि तुम इनकी बातों को सुनना, इनकी बातों को सुनना पर इनके अनुसार काम मत करना, क्योंकि ये बोलते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। और इनकी तुलना कब्र के समान, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनकी तुलना कब्र के समान की। मत्ती 23 अध्याय उसका ये वाला पद पढ़िए तो 26 पद को पढ़िए तो। मत्ती 23:26, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। और आगे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। देख लीजिए प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फारिसियों को कह रहे थे। शास्त्री अर्थात शास्त्रों का जानकार, फारिसी मतलब व्यवस्था की छोटी छोटी बातों को मानते थे। ये लोग कैसे थे? ये पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते थे परंतु व्यवस्था की गंभीर बातें, न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिए थे। मच्छर को तो निगल जाते थे, मच्छर को तो छान छान कर पीते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये ऊंट को क्या करते थे? निगल जाते थे। मतलब छोटी छोटी बातों को देखते थे परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों पर वो ध्यान नहीं करते थे। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो अच्छी दिखाई देती है, ऊपर से तो धर्मी दिखाई देती है
परंतु भीतर कैसे भरा हुआ है? कपट और अधर्म से भरा हुआ है। और सचमुच परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, बाहर की सुंदरता को देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के भीतर लगी रहती है, मनुष्य के हृदय में लगी रहती है। ये परमेश्वर कहना चाह रहा था। और इसलिए यहाँ पर जब हम इस लाजर की मृत्यु को देख रहे हैं, ये लाजर कब्र में रखा हुआ था, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस पत्थर को हटाओ। और तब फिर मार्था जो उसकी बहन थी, वो उसकी बहन उससे कहने लगी, प्रभु उसमें से तो अब तो दुर्गंध आने लग गई होगी। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं कि पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाना ही पड़ेगा। यदि कब्र से निकलना है तो पत्थर को हटाना पड़ेगा। पत्थर हटाओ मतलब कोई बड़ा भारी काम बताया क्या प्रभु यीशु मसीह ने? नहीं, कोई भारी काम नहीं था, बहुत ही सरल काम था। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 पद में जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखिए जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसका प्रमाण ये है कि वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये देखिए, ये पहचान है ना। परमेश्वर से प्रेम तो बहुत से लोग रखते हैं, आज बहुत से लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं ऐसा कहते हैं, परंतु उसका वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है, प्रेम रखेगा, वो मेरी आज्ञा को मानेगा और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन को मानोगे और मेरा पिता भी तुमसे प्रेम रखेगा, और हम तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारे हृदय में क्या करेंगे? वास करेंगे, तुम्हारे हृदय में रहेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो कोई बड़ा भारी काम प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि पत्थर हटाओ, बहुत सरल काम। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह जब काना के विवाह में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि दाखरस घट गया है, और तब फिर यीशु की माता ने सेवकों से कहा था कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कहे उसको सुन लेना और वैसा ही करना। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा था कि मटकों को पानी से लबालब भर दो। देखिए, मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। कोई बड़ा भारी काम था क्या मटकों में पानी भरना? कोई बड़ा भारी काम नहीं था, बहुत सरल काम था। और जैसा ही मटकों में पानी भरा गया, वो पानी क्या बन गया? दाख रस बन गया। देखिए, वो पानी दाख रस बन गया, अर्थात लोगों के पीने के उपयोग के लिए बन गया। और तब फिर दूल्हे का जो भोज का जो प्रधान था, उसने दूल्हे से कहा था कि पहले लोग कैसा देते हैं? अच्छा देते हैं, फिर मध्यम दाखरस देते हैं, परंतु तूने अब तक, आज तक वो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बहुत सरल काम प्रभु के हाथ में दे दिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को क्या कर दिया? दाखरस में परिवर्तित कर दिया। और तब फिर उसकी बहन ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु उसमें तो दुर्गंध आती होगी। उसने तो सही कहा, परंतु आज लोग जैसा प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन जो कहता है, यदि हम उसको मान ले तो बिल्कुल वैसा ही होता है। उसकी बहन उससे क्या करने लग गई? मार्था जो लाजर की बहन थी, उससे तर्क वितर्क करने लग गई, बहस करने लग गई प्रभु यीशु मसीह से कि उसमें से तो क्या आने लग गई होगा? अब तो दुर्गंध आने लग गया होगा। हाँ, ये बात तो सही है कि वो 4 दिन का मर चुका था, और 4 दिन से मरे हुए व्यक्ति में दुर्गंध ही आएगा, सड़ाहट ही आएगी। ये तो बिल्कुल उसने सही कहा था। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? और तब फिर उन्होंने उस पत्थर को हटाया। जब तक पत्थर नहीं हटा हुआ था, तब तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की। परंतु जैसे ही पत्थर को हटाया गया, और तब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया।
उसके पहले प्रार्थना नहीं किया। और इसकी भी भविष्यवाणी थी, इसकी भी भविष्यवाणी थी। यहेजकेल 37 अध्याय उसका 11 पद को पढ़िए तो। यहेजकेल 37 अध्याय उसका 11 पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, देखिए पहले से ये भविष्यवाणी थी यहेजकेल नबी के द्वारा कि इस्राएल की दशा कैसी हो गई थी, उनकी हड्डियां सूख गई थी और उनकी पूरी आशा जाती रही थी। और तब फिर परमेश्वर ने उनसे भविष्यवाणी करके कहा था कि हे मेरी प्रजा के लोगों, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम उस देश से निकालकर इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम में अपनी आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में क्या कर दूंगा, पहुंचा दूंगा। ये पहले से ही भविष्यवाणी थी। और तब फिर बिल्कुल जब समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए और जब उस लाजर की दशा को देखे, और तब फिर मन में बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत ही उदास हो गए और यीशु रोने लग गए। और तब फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए, क्योंकि इसकी पहले से ही भविष्यवाणी थी। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? 41 पद, यीशु ने आंख उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हाँ, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ। तब जैसे ही पत्थर हटाया गया, उसके पहले प्रार्थना नहीं किए, परंतु जैसे ही पत्थर हटाया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि तूने ये लोग, जो भीड़ जो आसपास खड़ी हुई है, ये लोग ये विश्वास कर ले कि तूने मुझे क्या किया है, भेजा है। जो भविष्यवाणी है यहेजकेल के नबी के द्वारा जो हमने सुना, ये भीड़ विश्वास कर ले कि तूने मुझे भेजा है। और सचमुच में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस घड़े में मनुष्य पड़ा हुआ है उसको निकालता है। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर, प्रभु यीशु मसीह क्या थे? वचन थे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर, और वही वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि वो वचन देह को धारण कर लिया। देख लीजिए, वो वचन कौन थे? प्रभु यीशु मसीह वचन है। और इसलिए वो कह रहे थे कि लोग विश्वास करें, ये भीड़ विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। और तब फिर 43 पद को पढ़िए तो। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हाँ, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हाँ, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, बड़े शब्द से,
हे लाजर निकल आ। देखिए, वचन, परमेश्वर का वचन ऐसा हथौड़ा है जो कठोर से कठोर चट्टान को भी क्या कर सकता है, चकनाचूर कर सकता है। और तब फिर उसने बड़े शब्द से कहा, निकल आ, हे लाजर निकल आ। और तब फिर निकल आया, लाजर निकल आया, और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे निकल आया, और उसका मुंह अंगूछों से लिपटा हुआ था। देखिए, जब वो कफन से बाहर निकला तो उसका मुंह किससे लपटा हुआ था, किस कपड़े से लपटा हुआ था, कब्र के कपड़े से लपटा हुआ था, कफन के कपड़े से लपटा हुआ था। और कफन के कपड़े से लपटा हुआ मनुष्य, सड़ाहट के वस्त्रों से लपटा हुआ मनुष्य कभी बोल पाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? कफन का वस्त्र, ये कब्र का वस्त्र है, उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कब्र का वस्त्र? रोमियो 13 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, तेरा दिया है उसका 13 पद। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और नीचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो, पहन लो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। आज मनुष्य किसको पहना हुआ है? कफन के वस्त्र को, अंगूछे के वस्त्र को, जो कब्र के लिए काम में आता है। मनुष्य अपनी धार्मिकता में, अपने अनुसार, अपने लिए अपने जीवन को जी रहा है। ऐसे वस्त्र, कफन का वस्त्र, जो कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं दिखा सकता। और इसलिए कह रहा है कि प्रभु यीशु को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न ना करो। ये कफन का वस्त्र कहाँ से पहने हुए आ रहे हैं? आदम के समय से। जैसा ही आदम की आंखें खुली और उनको पता चला कि उनके पास वस्त्र नहीं है, और तब फिर उन्होंने कैसा वस्त्र क्या पहन लिया? अंजीर के वस्त्रों को, अंजीर के पत्तों को जोड़ कर उसने वस्त्र को बना लिया। आज मनुष्य ऐसा ही कफन के वस्त्र को पहना हुआ है। हमको कैसा वस्त्र पहनना है? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहना है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कैसा वस्त्र पहनना है? परमेश्वर के वचन को पहनना है। वो लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहनना है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 13 पद को पढ़िए तो। जब यूहन्ना, देखिए 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 13 पद को पढ़िए। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हाँ, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? किन से कह रहा है? यूहन्ना से। हाँ, और कहाँ से आए हैं? हाँ, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। हाँ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देख लीजिए, बिना मेमने के लहू के द्वारा धुले हुआ मनुष्य कोई भी वहां पर नहीं जा सकता है। और तब फिर ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से निकल के आए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने गर्दनों को क्या कर लिया है? कटा लिया है, या प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही दुख उठाए हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण ये वो लोग हैं, और इन्होंने अपने वस्त्र को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिया है। ये वही हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। अब हमको देखना चाहिए, वास्तव में जांचना चाहिए इन वचनों के प्रकाश में, हम कहाँ रहते हैं, हमारा रहने का स्थान कहाँ होना चाहिए? या कब्र में? प्रभु यीशु
इन्हीं कब्रों से लाजर को निकाल दिए, और इस कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, मारे गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ गए, और आज भी जीवित हैं। आज बहुत से लोग उसके जी उठने के इस त्यौहार को मना रहे हैं, परंतु क्या वास्तव में वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में जी उठा है कि नहीं उठा है, ये जांचने की आवश्यकता है। इस एक मनुष्यों को हमको वास्तव में देखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है। और यदि इन वचनों के प्रकाश में यदि हम अपने जीवन को देखते हैं और यदि ऐसी दशा है, तो ये जान लीजिए कि वहाँ पर कोई अपवित्र वस्तु जा नहीं पाएगी, और बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू के धुले वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है, और प्रभु यीशु मसीह जीवन है, और वही हमारे आदर्श हैं, और उसी के पद चिन्हों में हमको चलना है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, मारे गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और आज भी जीवित है। उसने पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देते रहा, और यहाँ तक कि जब पौलुस अपनी गवाही कह रहा था पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में कि मैंने भी उसे देखा है, उसने वो मुझको भी दिखाई दिया है। देखिए कैसे उसने देख लिया, क्योंकि पौलुस तो उस समय नहीं था, परंतु विश्वास की आंखों से हम उसको देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके हम उसको जान सकते हैं कि सचमुच में वो सच्चा परमेश्वर है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे, और सचमुच में जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, क्या वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। इन वचनों को हमको देखना चाहिए, जांचना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता और अगुवाई करेंगे। आइए गीत और सुनेंगे। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से तेरे खून बहाने
बर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई रहबर तुझ सा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से कर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमां दिखाई है, तूने मेरे कदमों को तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु की तेरी हमद सना गाऊं, मैं हरदम यीशु की तेरी हमद सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।
धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए भाई का। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया और सचमुच परमेश्वर पिता, हम इन वचनों के द्वारा हम देख सके कि एक मनुष्य की दशा कैसी है, एक मनुष्य कैसा कहाँ रहता है, कब्रों में रहता है, और ऐसी मरी हुई दशा को जिलाने के लिए प्रभु यीशु आप इस पृथ्वी पर आ गए, मनुष्य बन गए और इस संसार के हर एक मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए, क्रूस पर अपना पवित्र रक्त बहा दिया और मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी आप जीवित हैं। हमने इन वचनों के प्रकाश में देखा कैसे आपने लाजर की आपने सहायता किया। मरे हुओं में से 4 दिन के मरे हुए लाजर को आपने जिला दिया, आपने जिलाकर बता दिया कि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। और सचमुच परमेश्वर पिता, इन वचनों के प्रकाश में आज के दिन में आपने मेरी भी सहायता किया, आपके पवित्र वचन को मैं बोल पाया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही परमेश्वर पिता, इन वचनों के प्रकाश में मैं भी अपने जीवन को जब देखता हूँ तो सचमुच बहुत सी बातों में मैं पीछे पाता हूँ। और इसलिए परमेश्वर पिता, एक और अवसर आपने मेरे जीवन में दिया है और इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भी अपने जीवन को प्रभु यीशु आपके क्रूस तले लेके आता हूँ और प्रभु यीशु पवित्र रक्त जो आज भी क्रूस पर से बहता है, आज भी आपका रक्त कार्यकारी है। हाँ परमेश्वर पिता, उस रक्त से मैं अपने जीवन के लिए मांगता हूँ और मेरी सहायता कीजिए और मुझे धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इस योग्य बना दीजिए कि मैं आपके सामने खड़े हो सकूँ। और इसलिए परमेश्वर पिता, मैं अपने जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में दे देता हूँ। वैसे ही जितने लोग आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुने, हाँ परमेश्वर पिता, हर एक से अपने पवित्र वचन के द्वारा बातें कीजिए ताकि आपके और भी निकट आ सके। और इसलिए परमेश्वर पिता, ऐसे पवित्र जीवित सामर्थ्य वचन का मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया, आपकी स्तुति करने में बहन और भाई की आपने सहायता किया। मैं आप जीवित परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही सारी आदर इज्जत महिमा सब आपको देता हूँ और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों की सहायता करें। जय मसीह।